आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। कुछ देर में जय श्री राम भाई। हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि अभी ट्रेंडिंग में एक वीडियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा रोस्ट हो रहा है। आखिर क्या है सच, कुछ बारीकी से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं, वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। जय श्री राम भाई। राम राम भाई सारे ने पिछले 3.5 महीनों से इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से देश के अंदर एक नया ट्रेंड है। इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री ने भी राम राम भाई सारे के साथ एक घोषणा जाहिर कर दी। लेकिन अगर मैं आप लोग कहूं कि जय श्री राम कहने से एक प्राध्यापिका की भावनाएं आहत हो जाती है, जय श्री राम कहने की वजह से भरे ऑडिटोरियम में से एक विद्यार्थी को व्यासपीठ से नीचे उतार कर उसका अपमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्राध्यापक का कहना यह है कि कल्चरल फेस्ट के अंदर, कॉलेज के अंदर यह घोषणा देना आपत्तिजनक हो सकता है। श्री राम का नारा अगर भारत देश में नहीं लगाएंगे तो क्या फिर पाकिस्तान में लगाएंगे? क्योंकि भारत देश ऐसा एकमात्र देश बचा है हमारे हिंदुओं के पास। अगर हम यहां पर जय श्री राम नहीं कह सकते तो क्या पाकिस्तान में जाकर कहेंगे? और वहां के हिंदुओं की कैसी अवस्था है आप अच्छे से जानते ही है। बाबू, क्या होता था पाकिस्तान में आप लोगों के साथ? वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते। उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। तो आज समझते हैं कि यूपी के अंदर गाजियाबाद के हमारे प्राध्यापिका महोदया है जिनको जय श्री राम सुनते ही अचानक से खींच उत्पन्न हुई। इसके पीछे का क्या कारण है और अब किस प्रकार से विक्टिम कार्ड आगे आ चुका है खेलने के लिए और स्टूडेंट को गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी सही चीजें और सारी गलत चीजें एक साथ समझ में आ जाएगी। तो अंत तक बने रहिए। चलते हैं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, बाबा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। खैर, गाजियाबाद नाम का एक शहर है जहां पर एबीएस कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां में कल्चरल फेस्ट आयोजित किया गया था। व्यवस्थापक मंडल के द्वार से एक लड़का संबोधित कर रहा था और संबोधित करते वक्त ऑडियंस के द्वारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जय श्री राम कहा गया, जिसके प्रति उत्तर में जाहिर सी बात है अगर कोई जय श्री राम कहे तो हम उसके उत्तर में जय श्री राम कहते हैं। तो वही उत्तर देने के लिए उस छात्र ने कहा जय श्री राम। अब जैसे ही व्यासपीठ पर बैठा उस बच्चे ने जय श्री राम कहा, पूरी ऑडियंस एक साथ चिल्ला पड़ी जय श्री राम। अब जैसे ही पूरी ऑडियंस, पूरी ऑडिटोरियम के अंदर जय श्री राम का नारा गूंजा, डॉक्टर ममता गौतम जी में आग लग गई। क्षमा करना कि किसी प्राध्यापिका के लिए ऐसे शब्द का वर्णन करना पड़ रहा है, अपेतु यही सत्यता है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को टीचर नहीं मानते जिन्हें जय श्री राम या अपने संस्कृति से तनिक से भी पीड़ा हो सकती है। हमारे लिए वो बेगरी श्रेणी में आती है। तो उन्हें जैसे ही गुस्सा आया वो तुरंत ऊपर उठती है और सामने वाले छात्र को पूरे ऑडिटोरियम के सामने लताड़ती है, जितना हो सके उतने उसके बेइज्जती करती है। जबकि लड़का कहता है कि मैं केवल प्रति उत्तर दे रहा था। उसके बाद लोगों ने घोषणा लगाई, लेकिन नहीं, एक बार भी नहीं सुना। उसे सीधे स्टेज से नीचे उतार कर रख दिया और उसके बाद उन्हें लगा कि हमने तो बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ दिया है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से सेक्युलरिज्म आबाद रहे। कुछ मत बोलो, सेक्युलरिज्म। अब वीडियो देख लीजिए। किसी प्रॉब्लम है कुछ देर में जय श्री राम भाई। पहले नीचे वाले लड़के ने बोला था, फिर उसने बोला। महान और अगर ये बात प्यार से बोल सकता था मगर
वीडियो के अंदर क्लियर कट देखा जा सकता है और क्लियर कट सुना जा सकता है कि स्टूडेंट्स के द्वारा 2-3 बार जय श्री राम कहा गया। व्यासपीठ पर जो लड़का था केवल माहौल बनाने के लिए या केवल एकत्रित बांधने के लिए जो अक्सर लोग करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भी कहा जय श्री राम। अब ऑडियंस ने एक साथ रिस्पॉन्ड किया जय श्री राम, तो मैडम ने केवल 1 सेकंड के अंदर प्रत्युत्तर देते हुए सामने खड़े लड़के को स्टेज से नीचे उतार दिया कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत नीचे उतरो और आज के बाद स्टेज पर मत चढ़ना। ये सारे उपदेश उस स्टूडेंट को कर दिए गए। अब जैसे ही ये सारी चीजें हमें पता चली तो हम भी पहुंच गए एबीएस कॉलेज के पास। अब वहां पर पुलिस तैनात है, लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना क्योंकि कुछ मत बोलो। अब एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन के अंदर भी उपस्थित हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण का अपमान करने वाले बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे। कल्चरल फेस्ट के नाम पर नारद मुनि जी का अपमान करने वाला वीडियो भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। मैंने सुना है कि ये बुढ़ाऊ देवताओं से मिला हुआ है, जहां पर एक आधी नग्न साड़ी पहने हुए लड़की आती है, अपने आप को माता सीता का रोल प्रेजेंट करती है, और ये सारी चीजें किसके सामने हो रहे होते हैं? डायरेक्टर के सामने, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के सामने। तब इनको 1% भी आपत्ति नहीं होती है। तब इनमें से कोई भी ममता गौतम जी उठकर ये नहीं कहती कि ये गलत है। आप में से कोई उठकर ये नहीं कहता कि रामायण का ऐसा उपहास उड़ाना गलत है। आप में से उठकर कोई नहीं कहता कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप में से उठकर लोग तब आते हैं जब सारे स्टूडेंट एक साथ कहते हैं जय श्री राम। ये आपत्तिजनक हो सकता है रामायण का उपहास उड़ाना। अगर आप लोगों ने उसी कल्चरल फेस्ट के अंदर रामायण का उपहास उड़ाते हुए कोई रामायण का दृश्य दिखाया होगा, तब यही मैडम तालियां पीटती। और यही सत्यता है, महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही हुआ। नारद मुनि का जब अपमान किया जा रहा था, तब हमारा एक लड़का खड़ा होता है और सबके सामने डंके की चोट के ऊपर आवाज उठाता है, और उस आवाज उठाने के चक्कर में उस स्टूडेंट्स को भी उन टीचर के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। तब तो इन टीचर के अंदर का जो महात्मा है, इन टीचर के अंदर का जो गुरु है, वो तो जागृत नहीं होता। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अचानक से आगे बढ़ाती है। और इसके बाद मैडम ने और एक बात कही, उसका भी एक क्लिप पहले देख लीजिए, फिर हम विक्टिम कार्ड की बात करते हैं। all are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं है। Be in discipline. ये प्रोग्राम तभी होंगे जब आप लोगों का डिसिप्लिन होगा, आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन रहेगा। नहीं तो हम लोग फ्यूचर में कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे। कोई हमें सामने से आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, एबीएस में बैठे हैं, इतने प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए कि एबीएस का स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बात कर लो, बेकार की बात है। जय श्री राम बोलने का रोज जगह गाइस। मैडम ने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और लास्ट में आप लोगों ने वर्ड भी सुना कि ये बेकार की बातें हैं, जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जोरदार ताली अगर किसी के लिए मारनी चाहिए ना, तो वो है ऑडियंस। सबसे बड़ी दोगली अगर कोई हो सकती है तो ये सामने बैठने वाले जितने भी लोग हैं ऑडिटोरियम के अंदर, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा ना, तो भाई आप लोगों से बड़ा दोगला मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं ये बात डंके की चोट पर और बार बार कहता हूं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलवाते हो ना, और जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए आप लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मंदिर के वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें करते हो। लेकिन एक्चुअल में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती है, ग्राउंड के ऊपर एक्शन लेना होता है, ग्राउंड में आपको अपनी एकता दिखानी होती है, तब तो एक व्यक्ति आकर आपके सामने आपके मुंह के ऊपर बोल के चला जाता है, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए थे। तब आप लोग का मुंह क्यों बंद था? जब उस लड़के ने प्रत्युत्तर में जय श्री राम का नारा दिया और उस लड़के को इस प्रकार से गाली गलौज करके नीचे उतारा जा रहा था, उसे अपमानित किया जा रहा था, ये टीचर जब आपके सामने ये बेकार की बातें जय श्री राम कह रही थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? भारत देश का प्रधानमंत्री, अरे भारत देश के प्रधानमंत्री को छोड़िए, या फिर अन्य देश के लोग यहां पर आते हैं, वो जय श्री राम कहकर जाते हैं, तो इन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? जिस राज्य के अंदर आप रहते हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री सबके सामने डंके की चोट पर कहता है कि भारत देश में या फिर भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को भी जय श्री राम कहने से कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जय श्री राम। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच हो। अगर किसी को आपत्ति होती है तो आपका यह कर्तव्य बनता था कि आप वहां पर खड़े होकर प्रश्न करते। 20 मार्क्स के लिए आप लोग डर कर और या किसी के सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसका अपमान किया जाए, लेकिन एटलीस्ट अपने धर्म के लिए अपने गलत और सही स्टैंड तो ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। इसीलिए उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी नपुंसकों के लिए एक बार जोरदार तालियां अवश्य बजनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जय श्री राम का स्लोगन है, उससे हमें
और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी। वो स्टूडेंट फिर उसे बेइज्जती क्यों किया कर रहा था मेरे सहयोगी से, और आर्गुमेंट करने की वीडियो बनाने पड़ रहे हैं ना, हमने यही बोला कि आपने बोला है, और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, और ऐसा नहीं है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है, ब्रज की रहने वाली हूँ। और अब आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, और शारदीय नवरात्र चलते हैं तो मेरे यहाँ पूरे 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूरा पूजा पाठ होता है। और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है, इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है। और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान हूँ। इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे बस एक ही मुहावरा याद आता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़े सम्मान पूर्वक मैं मैडम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपके जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, ना ही आपके ऊपर मैंने कोई वैयक्तिक टिप्पणी की है। मैंने केवल यह प्रश्न पूछा है कि अगर ऑडियंस के द्वारा जय श्री राम का नारा लगा दिया जाता है तो ऑडियंस ने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिसके वजह से सामने खड़े छात्र को आपने निलंबित कर दिया। मतलब निलंबित यानी कि उस स्टेज से उसे हटा दिया गया, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज पकड़ोगे और उस छोटी छोटी चीज पकड़ के आप मुझ पर केस डालने का आप लोगों ने ऑलरेडी धमकी दे दिया है, या फिर कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछता है जिसकी वजह से आपको पीड़ा होने लग जाएगी। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो कि अगर ऐसी घटनाएं बाहर आती है तो इसके वजह से कितने लोगों की भावनाएं आहत होंगी। अब आपने तो अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया, जिसके वजह से आपको सिंपैथी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्षमा करना, ना मैं आपके ऊपर जातिगत टिप्पणी कर रहा हूं, ना मैं आपका वैयक्तिक टिप्पणी कर रहा हूं। मैं टिप्पणी कर रहा हूं उस घटना को, और जिस घटना की वजह से मेरी भावनाएं आहत हुई है। तो आप अपनी भावना आहत हुई है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपके इस विक्टिम कार्ड के वीडियो के अंदर कहीं भी क्षमा का तो कोई उल्लेख ही नहीं। आपने उल्लेख किया कि मुझे अब पीड़ा हो रही है। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये सारी चीजें अगर मेरे घर में से भी किसी ने की होती तो मैं उसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता कि आखिरकार विद इन सेकंड जय श्री राम का नारा सुनने की वजह से आपको ऐसी क्या खींचमत थी जिसके वजह से आपने ऑडियंस को चुप करा दिया, पूरे ऑडियंस के सामने ये कहा कि कल्चरल फेस्ट के अंदर ये सारी डिसिप्लिन की बातें बताने स्टार्ट कर दी कि जय श्री राम का नारा लगाना बेकार की बात है। तो ये सारा प्रश्न अगर हम नहीं पूछेंगे तो आप तो अपना विक्टिम कार्ड खेल कर निकल जाओगे, क्योंकि हमने तो देखा हुआ है जय श्री राम का नारा छोड़िए, श्री राम के ऊपर वैयक्तिक टिप्पणी कितनी बार की गई है। कॉलेज के फेस्ट के अंदर ही रामायण का मजाक कितने बार उड़ाया गया है, नवरात्रि का मजाक कितने बार उड़ाया गया है, नारद मुनि जो उपहास का पात्र ही बना दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग कुछ पूछते हैं तो आप हमें धमकी दे दीजिएगा कि इन सारी चीजों के लिए हम लोग सीधे जाएंगे न्यायालय के अंदर। तो हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं लगी हुई है, ना ही हमारे मुख में लकवा मार गया है। मैं आप लोगों से बस एक ही अनुरोध करता हूं कि अगर गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगने वाला वीडियो अगर आप जाहिर कर देती तो बहुत बहुत आभार होता आपका। लेकिन नहीं, हमको तो खेलना है विक्टिम कार्ड। हमारे ईगो पर आ जाती है चीजें, हमें अहंकार भाव चढ़ जाता है और यही अहंकार भाव हमें ले डूबता है। एबीएस कॉलेज के डायरेक्टर जी ने भी एक वीडियो जाहिर करते हुए कहा है कि इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बैठा दी है। अब इसका जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसके बाद सारी कार्रवाई की जाएगी। वेल, मेरा कार्रवाई का कोई उद्देश्य नहीं या फिर इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए ऐसा भी मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना केवल यही है कि जय श्री राम कहने से क्या चीज मचती है, जय श्री राम कहने से कैसा डिसिप्लिन टूट जाता है। क्योंकि जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, विद्या का मंदिर ही ना। भले ही आप लोग का प्राइवेट सेक्टर हो गया हो, पैसों का एक कारोबार बन गया हो, या कॉलेज इज इक्वल टू बैंक बन गया हो, या फिर किसी गरीब का खून चूस के पैसा कमाने का धंधा बन गया हो, बुरा लगे धंधा बन गया हो। तो इसी धंधा करने की वजह से आप लोग शायद भूल गए कि विद्यार्थी जहां पढ़ने जाते हैं उस जगह को कहा जाता है विद्या का मंदिर। अगर आप लोग अपने व्यवहार को छोड़ दे या अपने व्यापार को छोड़ दे तो उसे विद्या का मंदिर ही कहा जाता है ना। तो उस विद्या के मंदिर के अंदर अगर प्रभु का नाम ले लिया तो आपको क्या दिक्कत है। जय श्री राम यानी कि सिया राम, यानी कि हमारी सीता माता और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र। और ऐसा तो है नहीं कि ये कॉलेज जो है वो कराची में है या पेशावर में है जहां जय श्री राम कहने से वहां के चिंतन को अचानक से खाज मचा डालती है। जय श्री राम का नारा लग रहा है तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। अगर कोई किसी को जानबूझकर कहने के लिए विवश कर रहा है तब उसे गलत कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर सर्वसम्मति के साथ एक साथ अगर जय श्री राम का नारा लगाया गया तो आप भी इसमें शामिल होइए। हर वक्त ये डिसिप्लिन के नाम पर अपना ज्ञान बांटना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी विद्यार्थी गलत मार्ग पर जाने की बजाय सही मार्ग पर अध्यात्म की ओर बढ़ रहे, इसका आनंद लीजिए। सिगरेट हुक्का बार से उठकर
देखकर विद्यार्थी के मन के और मुख के अंदर जय श्री राम का नारा आ रहा है, इसमें आप थोड़ा सा गर्व की अनुभूति कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए क्या होता है जय श्री राम ये जाने। तब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर। तो भैया ये था मामला, मुझे तो सुन के बड़ा बुरा लगा एकदम, क्योंकि मैं भी एक क्या कहते हैं ना, ऑडिशन समझो तो, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब कहाँ पे पता नहीं जो खेलता होगा, वो तो हमें उससे लेना देना नहीं है। बाकी जो देखने वाला लोग है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम भारत जैसे देश में अगर हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो फिर यार हम भारत बनाए ही क्यों हैं। और रही बात, वहाँ पे संस्कृत कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो ये शब्द तो आना बेहद ही जरूरी है। और दूसरी चीज, अगर मान लो ये चीज बोलना गलत है तो अगर क्या कहते हैं, कोई हमें सामने से कोई मान लो इंग्लिश में बोल रहा है गुड मॉर्निंग, कोई कहता है अगर हिंदी में नमस्ते, अगर हम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो फिर सामने वाला बंदा वो क्या रिएक्ट करेगा। तो एक सम्मान, जैसे कहते हैं ना, अब आप अगर मैं आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है तो आप बदले में मॉर्निंग तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं। तो सामने वाला बंदा ने कहा है कि जय श्री राम, भाई उसमें इतना बेइज्जती कर दिया इस लड़के को। अगर यही बात अगर उससे धीरे से बोलता कि बेटा ये चीज बोलना सही नहीं है, कल अगर आप कह रहे हो वहाँ स्टेज में बोल के, स्टेज में आके कि जय श्री राम बोल रहे हो, कल को कोई और भी आएगा यहाँ ऊपर में चढ़ के बोलेगा कि वो अकबर अल्लाह, मतलब हर चीज मतलब सब अलग अलग बोलेंगे। बट एक बात बता दूं, फिर ये तो एक छोटी सी मतलब कॉलेज का स्टेज था, दूर दूर के, जैसे वहाँ भी क्या कहते हैं बड़े स्टेज भी, जो क्या कहते हैं ब्रिटेन की ऋषि सुनक, जब वो बोल सकता है तो हम भारत में रह के अगर ये बात नहीं बोल सकते तो फिर यार कुछ नहीं कह सकता। बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।